ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम। तो बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूडो सेलेक्टर, नहीं उससे सूडो सेलेक्टर से पहले पढ़ेंगे यार क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं बाद में देखते। पहले ये बताना था मुझे कि फाइल ओपन फोल्डर और वेब डेवलपमेंट सर, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा मीडिया क्यूरी था ना, तो मीडिया क्यूरी ये रहा। तो अगर हम करें जाएँ इधर और यहाँ पे लिखे हैं मीडिया स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब ये होता है कि मीडिया की टाइप्स होती हैं, तो उसमें एक स्क्रीन है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रीन लिखेंगे तो सॉरी एंड, और अगर मेन वर्ड्स पे डालना हो तो फिर एंड करके मेन वर्ड्स वगैरह डालेंगे, ठीक है। हो जाए तो एंड करके मेन वर्ड्स आएगा, ठीक है। ऑन स्क्रीन आएगा या स्क्रीन आएगा, ये मैं बता देता हूँ। ओके जी, तो सीन क्या है कि ऑन स्क्रीन नहीं, ऑनली स्क्रीन होता है, ठीक है। मीडिया ऑनली स्क्रीन, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन का मतलब मीडिया की टाइप्स होती है क्यूरी की, मीडिया क्यूरी की। तो उसमें ऑनली स्क्रीन लिखेंगे तो मतलब स्क्रीन में तो होगा जो हो गया, बस अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, अच्छा हाँ, हम बात करेंगे सिलेक्टर्स की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं बनाऊँ इफ एरडिफ एरडिफ यूएल एल आई, ठीक है। चलें जी, अब शुरू करते हैं। ये हो गया। और पी और पी, ठीक है। और कंट्रोल सी, ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या कहते हैं, कहाँ पे था, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मुझे थोड़ा तरतीब में आ गया। अब यहाँ पे एक पी लिख देते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या था कि अगर मैं देखूँ तो हेड में क्या है, स्टाइल। हमें पता है ये एक चीज़ कि अगर पी के डिफ के अंदर जितने भी पी हैं, अगर हमें करना होगा तो डिफ के अंदर जितने पी होंगे, इसका मतलब ये है कि डिव के अंदर जितने भी पी हैं उनको कर दो। तो ये डिव यहाँ से शुरू हो रहा है पहला, इसके अंदर ये पी है, फिर ये भी पी है, क्या डिव के अंदर ही ना, इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है, मतलब डिव के अंदर ही है। तो ये दोनों अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ए बी सी। अब देखेंगे ये जो ये है ना, ये वाला पी, ये डिव के बाहर है, किसी भी डिव के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर है डायरेक्ट, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। देखते हैं बैकग्राउंड कलर और करते हैं ये। अब देखें गो लाइव किया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ये देखें ए और बी में हो गया, सी में नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ए जो है वो हमारा डिफ के अंदर है, बी उसके अंदर है, डिफ के जो बी है वो डिफ के अंदर है, और एल आई भी डिफ के अंदर ही है, ये ठीक है। तो ये और सी जो है वो डिफ के अंदर, किसी भी डिफ के अंदर नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ डिफ के अंदर जो बी है उसमें कलर हुआ, ये तो आता था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे डिफ को करो जिसका पेरेंट, ऐसे पी को करो जिसके पेरेंट डी हो। अच्छा, अगर मुझे करना है कि डिफ के अंदर जो, अगर मुझे सिर्फ इसको करना है तो कैसे करूँगा मैं लिखूँगा डिफ, उसके अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो पी है। तो ये देखें डिफ के अंदर ये तो पी एल आई के अंदर नहीं है, ये है, तो सिर्फ ये पी ये एल आई के अंदर ना, तो सिर्फ ये कलर हो जाएगा, देखें ये देखें, सिर्फ ये कलर हुआ हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा पी जो कि एल आई के अंदर है और वो डिव के अंदर है, ठीक है। अगर मैं ये करूँ ना, ये करके ये करूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये यू एल जो है ये पी एल आई के अंदर तो है, लेकिन एल आई डिव के अंदर नहीं है। तो देखें, सही है। तो सही है, तो ऐसा पी जो कि एल आई के अंदर है और फिर वो एल आई डिव के अंदर है, ठीक है। तो ये चक्कर है। अच्छा, तो अब अगर मुझे चाहिए कि ये करूँ कि ऐसा भी जो डायरेक्ट डिव के अंदर, डायरेक्ट डिफ के अंदर मतलब ये देखें, ये जो ये पी है ये एल आई के अंदर है, फिर जाके यू एल के अंदर, फिर जाके डी आई के डिफ के अंदर है,
लेकिन ये जो पी है ये डायरेक्ट डिफ के अंदर है ना। तो अगर मुझे ये करना है कि जो ऐसा पी जो डिफ के अंदर है डायरेक्ट, मतलब उस डिव उसका पेरेंट है, इसमें पी का पेरेंट क्या है, एल आई, उसमें पी का पेरेंट क्या है, डिव। तो ऐसा पी जिसका पेरेंट डी हो, डिव हो, तो उसको कलर चेंज करो। तो ये करेंगे ग्रेटर देन के साइन, कंट्रोल एस, ये देखें, ठीक है, ऊपर चले गए। अच्छा, तो मतलब ग्रेटर देन मतलब ऐसा पी जो कि जिसका पेरेंट डिव हो डायरेक्ट। अब इसके अंदर पेरेंट क्या था, एल आई था, तो इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया, ऐसा पी जिसका पिछला सिबलिंग डिव हो। क्या मतलब, पिछला सिबलिंग मतलब कि अब देखें, सिबलिंग क्या होता है, मतलब जो पेरेंट के होते हैं बच्चे। तो ये देखें, ये बॉडी है, ये बॉडी है, पेरेंट है, इसके सिबलिंग क्या क्या है, एक ये डिव है और ये पी है। क्यों, कैसे देखें, अगर मैं करूँ क्या होता है, ये देखें, बॉडी के अंदर क्या है, डिव है और पी है, ये दो ही है ना, ठीक है। तो पी का सिबलिंग क्या है, डिव। ये जो ये है ये चाइल्ड है, जितना स्टिफ का तो कोई सिबलिंग है नहीं, इस एल आई का भी सिबलिंग कोई नहीं, इस पी का भी सिबलिंग कोई नहीं। हाँ, अगर मैं ये कर दूँ एल आई, एल आई, ठीक है, तो इस एल आई का सिबलिंग ये एल आई है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों यू एल के अंदर है, ठीक है। तो अब ये पी और ये डिव सिबलिंग है, तो इस पी का सिबलिंग पिछले वाला डिव सिबलिंग क्या है, डिव है, मतलब डायरेक्ट डिव के फ़ौरन बाद ये पी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा पी, अगर मैं चाहूँ कि ऐसा पी जिसका पिछला जो सिबलिंग है वो डिव हो, तो उसके लिए क्या करूँगा, डिव प्लस पी। तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, ये देखिए सी, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये डिव था, उसके फॉर्म में पी था। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ हेडिंग और यहाँ पे लिखूँ हेडिंग कंट्रोल एस, तो ये कलर नहीं लगेगा। क्यों, तो मैं बोला था ऐसा पी जिसके पिछला सिबलिंग डिव है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पी है जिसके पिछला सिबलिंग एच वन है, उस एच वन का पिछला सिबलिंग डिव है, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूं कि ऐसा पी जिसका सिबलिंग एच वन है, फिर ये काम करेगा, देखें। या फिर मैं ऐसा करूं, अगर मैं हेडिंग को करना चाहता हूं तो ऐसा मैं करूं कि ऐसा एच वन जिसका पिछला सिबलिंग डिव है, तो फिर ये हेडिंग कलर बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस मतलब जो पिछला सिबलिंग है उसके लिए रेफर करते हैं, ठीक है। दोबारा एक जिसको समझ आ गई ठीक है, जिसको नहीं समझ आई वो, उसको मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको समझ आ गई वो जा सकता है। तो देखिए डिफ पी मतलब ये कि दोबारा, अगर मैं डिफ पी करूँ तो डिफ के अंदर, किसी भी डिफ के अंदर पी हो तो वो हो जाए। तो इस डिफ के अंदर ये सारे पी डिफ के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों पी, तो ये कलर हो जाएंगे, ये कलर हो गया, ठीक है। रेड कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, ये दोनों कलर हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा पी जो एल आई के अंदर हो और वो एल आई डिफ के अंदर हो, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये देखिए, पी एल आई के अंदर, एल आई डिफ के अंदर, तो ये पी एल आई के अंदर, एल आई के अंदर, एल आई डिफ के अंदर, इस डिफ के अंदर, ये इस डिफ के अंदर कोई भी कंसिडर कर लो, लेकिन ये पी एल आई के अंदर नहीं है, डिफ के अंदर तो है, तो इस वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो सिचुएशन लगी पूरी होना लाजमी है, मतलब पी एल आई के अंदर, एल आई डिफ के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं ये करूँ कि यू एल ये कॉपी करूँ और ये बाहर करूँ, तो ये नहीं कलर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए वहाँ से नहीं, ये एल आई पी एल आई के अंदर है लेकिन एल आई डिव के अंदर नहीं है, तो इस वजह से ये कलर नहीं हो रहा, ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा भी जिसका पेरेंट डी हो, डिव हो, मतलब ये कि ऐसा पी जो डायरेक्ट डिव के अंदर है। अब देखिए जैसे ये पी डिव के अंदर है, ये पी डिव के अंदर तो है, लेकिन पहले एल आई के अंदर है, फिर यू एल के अंदर, फिर डिव के अंदर है। मतलब अगर यहाँ पे भी डिव होता ना, एल आई के ऊपर डिव होता, फिर भी नहीं होता। डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब जैसी पी है उससे ऊपर डिव है, ठीक है। तो अब देखें, सिर्फ ये कलर होगा क्योंकि ये पी डायरेक्ट डिव के अंदर है, ये एल आई के अंदर है, ये एल आई के अंदर है, फिर यू एल के अंदर, फिर डिव के अंदर है। देखें, ये हो गया, ये हो गया, क्या प्रिंट हो गया, ये कलर हो गया, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि ये जो है फ़ौरन, मतलब फ़ौरन हो लाजमी है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि पी, ये एफ 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 एफ, देखें, ये इस हिसाब से बनाया है,
ये div है, इसके अंदर फ़ौरन बाद यूएल है और फिर पी है, तो ये फ़ौरन बाद नहीं है, लेकिन इसका पेरेंट तो div है ना ये, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जिसका पेरेंट div हो, तो ये भी एफएफएफ भी हो जाएगा, एफएफएफ हो गया, क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट div है, ये नहीं है कि ये यूएल के अंदर है, ठीक है? मतलब ये div के फ़ौरन बाद नहीं है, ये वो थोड़ा मैंने बताने में थोड़ी गलती कर दी, अगली वीडियो में दोबारा रिवाइज कर दूंगा ताकि जो छोड़ चुके हैं वो सुन ले, ठीक है? कि ये जो है यूएल के बाद है, div के फ़ौरन बाद नहीं, लेकिन है तो div का सिबलिंग ना डायरेक्ट, क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड, मतलब div के चाइल्ड के अंदर एक यूएल है और एक पी है, तो पी का डायरेक्ट पेरेंट क्या है, div, तो इस वजह से ये भी हो जाएगा, ठीक है? आखिरी चीज़, ऐसा सिबलिंग, ऐसा पी जिसका पिछला सिबलिंग div हो, तो पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए, इस पी का सिबलिंग क्या है, div, फॉरन, मतलब पिछले वाला, तो ये हो गया, ये कहाँ गया, हाँ सी 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 नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा मैंने चेंज नहीं किया ना, प्लस, ठीक है? ऐसा पी जिसका डायरेक्ट पिछला सिबलिंग div हो, तो ये सिबलिंग div है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एच वन लगा दूँ तो इसका पी का सिबलिंग तो पिछला सिबलिंग एच वन है, उस एच वन का सिबलिंग div है, इस वजह से ये नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसको कर दूँ ऐसा पी जिसका सिबलिंग एच वन हो, फिर चल जाएगा। हाँ, और अगर मैं चाहता हूँ ऐसा एच वन जिसका पिछला सिबलिंग div हो, तो मैं क्या करूँगा, div और एच वन, कंट्रोल एस, तो हेडिंग हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना, ये पी है, ये यूएल है, ऐसा पी जिसका पिछला सिबलिंग यूएल हो, यूएल और ये पी, तो सिर्फ ये हो जाएगा एफ एफ एफ, ये देखें एफ 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 हो गया, क्योंकि इसका पिछला सिबलिंग यूएल है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।